अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा पर इसराइल ने फिर शुरू किए नए बदतरीन हमले। फलस्तीनियों के लिए फायदेमंद महफूज रास्ते को भी कर दिया बंद। पैदा हुआ शदीद इंसानी बहरान। हमास रहनुमा खालिद मशाल ने शहीद रहनुमा सालेह अल उरूरी को पेश किया खराज। कहा, बारूद काबिज इसराइल को नहीं बचा पाएगा, दुश्मन को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने ईरान के शहर किरमान के दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। सदर ईरान इब्राहिम रईसी ने कहा, अपने जराइम की भारी सजा पाएंगे अमेरिका और इसराइल। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूपी की योगी सरकार को फटकार। पूछा, हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट पर क्यों लगाई रोक, जारी की नोटिस। योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले जुबैर और शार कसल में निकले हिंदू नौजवान। कांग्रेस खातून तर्जुमान ने किया हैरत अंगेज इंकशाफ। और वेस्ट बंगाल में ममता के लीडरों के घर पर छापे मारने जा रही ईडी की टीम पर किया गया हमला। कारों के शीशे तोड़ दिए गए। बीजेपी ने जताया शदीद एतराज। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा की पट्टी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों में तेजी के साथ ही इसराइली फौज के तर्जुमान ने सलाहुद्दीन रोड, जिसे फलस्तीनियों की नकल मकानी के लिए महफूज रास्ता समझा जाता था, उसको फलस्तीनी पनाह गजीनों की नकल हरकत के लिए बंद करने का ऐलान किया। अलबत्ता फलस्तीनियों को रशीद स्ट्रीट से नकल मकानी की इजाज़त दी जा रही है। इसराइली फौज के तर्जुमान अवेचाई अदरई ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए कहा कि सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर इंसानी हमदर्दी की राहदारी को जुमेरात से बंद कर दिया गया है और इसके मुतबादिल रशीद स्ट्रीट को खोला जाएगा। इसके अलावा इसराइली फौज ने गजा शहर और उसके अतराफ में नए हमले शुरू किए, जो कि तबाही से भरा एक जंगी इलाका बन चुका था और मैसूर पट्टी के जुनूब में वाक़ सबसे बड़े शहरी मरकज़ खान यूनिस पर भी शदीद बमबारी की जा रही है। हमास के नायब सरबराह सालेह अल उरूरी की बैरूत में नमाज जनाजा के मौके पर हज़ारों सोगवारों ने शिरकत की। हमास पोलिट ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल उरूरी को इसराइली ड्रोन हमले में मंगल की रात कत्ल कर दिया गया था। इसराइल ने बराह रास्त इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अलबत्ता इस हमले के सारे शवाहिद इसराइल ही की तरफ इशारा करते हैं। ड्रोन हमले के फौरी बाद हमास और उसके इत्तेहादी लिबनानी हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है। हमास के फॉरेन अफेयर्स के सरबराह खालिद मशाल ने शहीद रहनुमा सालेह अल उरूरी और उनके साथी शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि आज हमारी गुफ्तगू उन अजीम शोहदा और क़ायदीन के बारे में है जिनको हमने अपने साथ मिलाया। हम उनके साथ जिए, हमने उनके साथ जिहाद और मज़ाहमत की शराकत दारी हासिल की, जिसमें फ़तह, आज़ादी और हक़ वापसी के लिए दर्द, उम्मीद, आरज़ू और तमन्ना शामिल थे। खालिद मशाल ने कहा कि दुनिया देख रही है कि इसराइल इस वक्त तारीख़ की बदतरीन जारहियत और बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। इस जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी कौम के निहत्थे और मासूम लोग हैं। इन पर बारूद की बारिश बरसाई जा रही है, मगर बारूद काबिज़ इसराइल को बचा नहीं पाएगा, बल्कि दुश्मन को इसकी कीमत चुकाना होगी। जारहियत के ज़रिए इसराइल दुश्मन खुद अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि गजा के खिलाफ हमलों की वजह से अमेरिका और इसराइल अपने जराइम की भारी सज़ा पाएंगे।
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق پاسداران انقلاب ایران کی القدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی کے موقع پر تہران میں منعقدہ ایک تعزیتی تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کرمان میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں رد عمل ظاہر کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ شہید سلیمانی کی قبر کی زیارت کرنے والے انسانی سیلاب کو مذموم حملوں سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ طاقتیں معصوم انسانوں کو استعمال کر رہی ہیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ ان جرائم کی بھاری سزا انہیں ملے گی۔ دہشت گرد تنظیم داعش نے ایران کے شہر کرمان میں گزشتہ دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ دہشت گرد تنظیم سے منسلک ٹیلی گرام اکاؤنٹس پر دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران میں دہشت گردانہ حملے خودکش کارروائی تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کرمان میں قاسم سلیمانی کی قبر کے قریب 2 خودکش حملہ آوروں کے حملوں میں 300 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایک نامعلوم ذرائع کی بنیاد پر ایرانی پریس کی خبر میں بتایا گیا کہ پہلا دھماکہ خودکش حملہ آور کی جانب سے کیا گیا تھا، جو کہ ایک مرد تھا، اور اس کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی امکان ظاہر کیا کہ دوسرا دھماکہ بھی خودکش حملہ ہو سکتا ہے۔ عراق میں امریکہ کی جانب سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں عراقی ملیشیا کے کمانڈر 4 ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق پینٹاگن کا اپنے جاری کردہ بیان میں کہنا ہے کہ بغداد کے نارتھ علاقے میں عراقی کمانڈر مشتاق جواد کاظم الجواری کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ مشتاق جواد عراقی ملیشیا حرکت النجبہ کے کمانڈر تھے۔ پینٹاگن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ مشتاق جواد کاظم الجواری امریکی اہلکاروں پر حالیہ حملوں میں ملوث تھے۔ حملے میں کسی شہری اور انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ روس کی ڈیفنس منسٹری کا کہنا ہے کہ یوکرین نے جزیرہ نما کریمیا پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 4 جنوری کو ماسکو کے وقت کے مطابق تقریباً 5:20 پر کیف حکومت کی طرف سے روسی سرزمین پر طیارے پر نصب میزائلوں کے ذریعے اہداف پر دہشت گردانہ حملے کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کریمیا پر یوکرین کے 10 میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ فروری 2022 میں یوکرین کے ساتھ جنگ چھیڑنے والے روس نے سال 2014 میں کریمیا کا روس میں الحاق کر لیا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا میں نماز فجر کے دوران مسجد کے جواں سال امام سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس پورے منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق انڈونیشیا کے مشرقی علاقے کلیمنتن کی مسجد میں نماز فجر کے دوران سجدے میں گئے امام صاحب کافی دیر تک نہ اٹھ سکے تو مؤذن نے نماز مکمل کرائی۔ امام مسجد شیخ نفی سعد سجدے کی حالت میں ہی جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ نمازیوں کا کہنا تھا کہ امام مسجد کی صحت بالکل ٹھیک تھی۔ نماز پڑھتے وقت ان پر اکثر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ نیک اور رحم دل انسان تھے جو مسجد کا مکمل دھیان اور نمازیوں کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ اتر پردیش میں حلال سرٹیفکیٹ والے پروڈکٹس کی فروخت پر روک لگانے اور حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی تنظیموں پر FIR درج کیے جانے کے خلاف داخل درخواست پر سپریم کورٹ نے یوگی سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے۔ چنئی کی حلال انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ نے یوپی سرکار اور FSSAI کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے درخواست داخل کی ہے۔ درخواست گزاروں کی دلیل ہے کہ اس فیصلے کا پورے ملک پر اثر ہوگا، اس لیے سنوائی سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے۔ کانگریس کی خاتون ترجمان سپریا شرینیتے نے حیرت انگیز انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ جس زبیر اور شارق نے یوگی اور رام مندر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی تھی،
दरअसल वो हिंदू नौजवान थे। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को। तो इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं, और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। ये खलिहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ लिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो ये है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, तहार सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। मोदी सरकार के हिट एंड रन मामलों पर नए कवानीन के खिलाफ आसाम के ट्रांसपोर्ट यूनियनों की जानिब से मुश्तरका तौर पर 48 घंटों की हड़ताल की कॉल दी गई है, जो आज जुमा भी जारी रहे। इस हड़ताल की वजह से सड़कों पर आम ट्रांसपोर्ट गाड़ियां गायब दिखाई दी। हड़ताल की वजह से बसेस, टैक्सियों और ऐप वाली कैब नहीं चलने की वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों को अपने काम की जगह तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुताल्लिक मीडिया को ब्रीफिंग दी है। सभी को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, हमारे मुख्यमंत्री आज सब मौजूद थे। वो भी इम्फाल में रहेंगे शुरुआत के लिए, और अगले 3-4 दिन में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो लोगो रहेगा, जो एंथम, जो थीम गाना है, वो भी हम आपको दिलवा देंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसा कि 2023 में और 2022 में भारत जोड़ो यात्रा इतना प्रभावशाली निकला, परिवर्तनकारी निकला, उसी तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हमारे देश के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा निकलेगा। वेस्ट बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की एक टीम पर उस वक्त हमला किया गया जब वो मुबैना तौर पर राशन घोटाले के सिलसिले में बरसर इक़्तिदार तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक लेवल के लीडरों के घर पर छापे मारने जा रही थी। जांच एजेंसी ने बताया कि हमला संदेश काली गांव के पास हुआ है। वाक़े के मनाजिर में कार की खिड़कियां टूटी हुई दिखाई दे रही है। वाक़े के बाद सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे और अब जांच की जा रही है। इस मामले पर बीजेपी ने शदीद एतराज़ जाहिर किया है। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने जेल में बंद धोखेबाज सुकेश चंद्रशेखर से अपनी जान को खतरा बताया है। इस अपील को लेकर जैकलिन कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने अदालत से अपने लिए राहत की मांग की है। अदाकारा का कहना है कि पुलिस और जेल इंतजामिया उनकी समाअत नहीं कर रहा है। जैकलिन के सुकेश पर यह इल्ज़ाम उनके दरमियान की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद लगाए गए हैं। अदाकारा ने भले ही सुकेश से सभी रिश्ते तोड़ लिए हों, लेकिन कभी लेटर, कभी फॉरेन नंबरों से मैसेज और कभी पुरानी बातचीत
लीक होने की वजह से जैकलीन लगातार परेशान है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा पर इसराइल ने फिर शुरू किए नए बदतरीन हमले। फलस्तीनियों के लिए फायदेमंद महफूज रास्ते को भी कर दिया बंद। पैदा हुआ शदीद इंसानी बहरान। हमास रहनुमा खालिद मशाल ने शहीद रहनुमा सालेह अल उरूरी को पेश किया खिराज। कहा, बारूद काबिज इसराइल को नहीं बचा पाएगा, दुश्मन को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने ईरान के शहर किरमान के दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। सदर ईरान इब्राहिम रईसी ने कहा, अपने जराइम की भारी सजा पाएंगे अमेरिका और इसराइल। सुप्रीम कोर्ट ने लगाए यूपी की योगी सरकार को फटकार। पूछा, हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट पर क्यों लगाई रोक, जारी की नोटिस। योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले जुबैर और शार गसल में निकले हिंदू नौजवान। कांग्रेस खातून तर्जुमान ने किया हैरत अंगेज इंकशाफ। और वेस्ट बंगाल में ममता के लीडरों के घर पर छापे मारने जा रही ईडी की टीम पर किया गया हमला। कारों के शीशे तोड़ दिए गए। बीजेपी ने जताया शदीद एतराज। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।